गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि आज जो सेना युद्ध में गई थी उसमें से आधी सेना मारी गई है। आगे क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में शीघ्र अपना विचार रखिए। तब जो रावण के नाना हैं, मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री माल्यवंत जी अति पावन नीति के अनुसार अति पावन नीति में उपदेश देना शुरू किए। माल्यवंत जी ने कहा कि जब से श्री सीता जी को हरण करके लाए हो तब से इतने अशुभ हो रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वेद पुराण जिनके जस को गायन करते हैं, उनसे विमुख होने पर आज तक किसी ने सुख नहीं पाया है। इसीलिए मेरा कहा मानो, श्री राम जी से विरोध छोड़ दो और वे कृपा के सागर हैं, परम स्नेही हैं, इसलिए उनका भजन करो। यह वचन रावण को बाण के जैसा लगा और तुरंत अपनी नाराजगी माल्यवंत पर प्रकट किया। कहा, अरे वो अभागे, अपने मुख को काला करके यहाँ से चले जाओ। अर्थात मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। बूढ़े हो गए हो, रिश्ते में नाना भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। नहीं तो तुमने जो बातें कही है मैं तुम्हें मार देता। अब मेरे नेत्र के सामने तुम आना नहीं, अपनी शकल मत दिखाना, अथवा जिस प्रकार से तुम घुरक करके कह रहे थे, इस प्रकार से तुम मुझे अपनी आंख मत दिखाना मुझे। इस प्रकार से रावण ने माल्यवंत को अपमानित किया और सभा से चले जाने को कहा। इसीलिए आगे के प्रसंग में माल्यवंत की चर्चा नहीं है। माल्यवंत जी फिर सभा में नहीं आए हैं। यही वचन जब मंदोदरी ने कहा और उनके वचन भी इनको बाण के जैसा लगा, परंतु वहाँ रोष प्रकट नहीं किया। जब बेटे ने कहा, भाई ने कहा, नाना ने कहा, तो इन सब पर क्रोध प्रकट किया, रोष प्रकट किया और भाई को तो लात मार करके लंका से निष्कासित भी कर दिया। परंतु मंदोदरी के वचन से इतना क्लेशित होने के बाद नारी वचन सुने विसिक समाना, फिर भी कुछ नहीं कहा। इसके पीछे रहस्य यह है, मंदोदरी को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि रावण इस बात को लेकर के गंभीर है कि यदि मैं मंदोदरी को अपमानित करूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि घर में फूट पड़ जाए। मेघनाद आदि लड़के जो हैं वह माँ की पक्ष में खड़े हो जाएं। इसीलिए मंदोदरी को
कुछ कहा नहीं, और कभी कड़े शब्दों में मंदोदरी को नहीं फटकारा। जो कुछ कहा हंसते हुए कहा, हृदय से लगा करके कहा। तो रावण केवल इस बात को डर से ऐसा नहीं किया कि कहीं घर में फूट न पड़ जाए, और मंदोदरी पटरानी भी है। गोस्वामी जी कहते हैं, माल्यवंत चले गए, तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। तेहि माल्यवंत ने, उन्होंने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि यही कृपा निधाना बध्यो चाहत, यही इसे कृपा निधान श्री राम जी वध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इसीलिए यह हित की बात को नहीं मानता है, और जो भी इन्हें हित की बात कहता हो उन पर रोष प्रकट करता है। जिस प्रकार से विभीषण जी ने निश्चय किया था, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, वैसे ही माल्यवंत ने भी मन में निश्चय किया कि श्री राम जी सत्य संकल्प हैं, श्री राम जी कृपा निधान है, इसे शीघ्र मार करके मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए यह मान नहीं सकता। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले उघन नादा, तब सकोप बोले उघन नादा। सो दुर्वादा कहत उठी गयो, सो माने वह माल्यवंत दुर्वाद कहते हुए उठकर चले गए। पहला अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ यह भी है कि रावण जब दुर्वाद कहने लगा, सो उठी गयो कहत दुर्वादा, दुर्वाद कहते ही वह उठकर चला गया। जैसे चला भवन कही बचन कठोरा, हितमत तोहि न लागत कैसे काल विवश का भेषज जैसे। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घन नादा, तब घननाद माने मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, कौतुक प्रात
देखियहु मोरा करिहऊँ बहुत कहूँ का थोरा कौतुक प्रात देखियहु मोरा करिहऊँ बहुत कहूँ का थोरा कौतुक प्रात देखिहूँ मोरा। प्रातः काल मोरा कौतुक देखियहूँ। प्रातः काल मेरे कौतुक को आप देखिएगा। करिहऊँ बहुत कहूँ का थोरा। करिहऊँ बहुत, मैं बहुत कुछ करूँगा। कहूँ का थोरा, थोरा मैं क्या कहूँ। कौतुक प्रात देखियहु मोरा करिहऊँ बहुत कहूँ का थोरा। प्रातःकाल मेरे कौतुक को देखिएगा। मेघनाद ने कहा, मुझसे इंद्रादि देवता डरते रहते हैं। मैं ऐरावत के दांत को उखाड़ करके और उस दांत से देवताओं को मारा हूँ। इंद्र को बंदी बना करके ले आया हूँ। पिताजी, मैं कल बहुत कुछ करूँगा, इसलिए अभी मैं कह के नहीं सुनाऊंगा, करके दिखाऊंगा। क्योंकि सूर समर करनी करहीं, सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप। सूर समर करनी करहीं कहीं न जनावहीं आप। विद्यमान रन पाई रूपो कायर कथहीं प्रताप। तो मैं करके दिखाऊंगा, इसलिए कुछ कहूंगा नहीं। मेघनाद ने जब कहा तो सुनि सुत बचन भरोसा आवा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा। बेटा मेघनाद के वचन को सुन करके बहुत संतोष हुआ रावण को। पुत्र के वचन सुन करके भरोसा आवा, भरोसा आवा माने बहुत संतोष हुआ, विश्वास हुआ। और प्रीति समेत अंक बैठावा। बड़े प्रेम के साथ इंद्रजीत को रावण ने अपने गोद में बैठाया। अंक माने गोद। सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा। अर्थात माल्यवंत के वचन से जो रावण को घाव हुआ था, वह मेघनाद के वचन से भर गया। बड़ा संतोष हुआ। प्रीति समेत अंक बैठावा। बड़े प्रेम के साथ अंक माने गोद में बैठा लिए। बहुत दुलराए।
करत विचार भयो भेनु सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। करत विचार भयो भेनु सारा, करत विचार भयो भेनु सारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। विचार करते हुए में भेनुसारा भयो, भेनुसारा माने प्रातः हो गया, पुनि माने फिर। कपि वानर सैनिक लोग चारों द्वार पर जाकर पहुंच गए, चारों द्वार को घेर लिए। करत विचार भयो भेनुसारा, लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा। पुनि माने फिर कपि वानर लोग चारों द्वार में जा लगे। कोपी कपिन्ह दूर घाट गढ़ घेरा, कोपी कपिन्ह दूर घाट गढ़ घेरा। नगर कोलाहल भयो घनेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनेरा। कपिन कोपी दुर्घट गढ़ घेरा। कपिन वानर लोग, कोपी माने कुपित होकर के, क्रोध करके, दुर्घट गढ़, दुर्घट माने जो दुर्गम, दुर्धर्ष, जो गढ़ माने किला है, उसको घेर लिए। वानर लोग कोप करके जो दुर्गम किला है, दुर्धर्ष जो किला है, उसको घेर लिए। नगर में सूचना मिल गई सबको कि बंदरों ने फिर से चारों द्वार को घेर लिए हैं। नगर कोलाहल भयो घनेरा, संपूर्ण नगर में घनेरा कोलाहल भयो। घनेरा माने बहुत कोलाहल हो गया, शोर मच गया। उधर से रावण के आदेश पाकर के सैनिक विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये। विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये। विविधायुध धर निश्चर धाये। विविधायुध, विविधायुध माने अनेक आयुध, अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निशिचर धाये, राक्षस लोग धाये माने दौड़े। गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये। गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये, गढ़ माने किले से पर्वत के शिखर, ढहाये माने गिराने लगे। गढ़ते पर्वत शिखर ढहाये। राक्षस लोग अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के धावा किए हैं। अनेक अस्त्र शस्त्र जैसे कि तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपा न परिघ गिरिखंडा।
शूल कृपान परिघ गिरि खंडा। अनेक अस्त्र शस्त्र लिए हुए राक्षस लोग धावा किए और किले पर जाकर के वहां से शिखर ढहाए। शिखर, पर्वत के शिखर को ढहाए माने गिराने लगे। गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए, ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, कोटिन महीधर शिखर ढाहे। कोटिन माने करोड़ों की संख्या में महीधर शिखर। महीधर माने पहाड़ के शिखर, महीधर माने पर्वत के शिखर ढहाए माने गिराने लगे। किला पर बहुत पर्वतों के शिखर रखे गए हैं और सब वहाँ से ढहाए माने धक्का दे के गिराने लगे। ये लुढ़कता हुआ जाएगा तो बहुत बंदरों को, भालुओं को दबाता चला जाएगा। ढाहे महीधर शिखर कोटिन और विविध विधि गोला चले। तोप के द्वारा विविध विधि माने अनेक प्रकार से गोला चलाए जाने लगे, गोला दागने लगे। विविध विधि गोला चले, ढाहे महीधर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चले। बड़ा सा गोला होता, उसमें तमाम बारूद के छर्रे होते हैं, उनको तोप के द्वारा चलाए जाते हैं। घहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। घहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। घहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। जो पर्वत गिराए जा रहे हैं, जो पर्वत गिराए जा रहे हैं वह पविपात जिमि घहरात। जो पर्वत के शिखर गिराए जा रहे हैं, ढाहे महीधर शिखर, तो उनसे शब्द हो रहा है। घहरात माने शब्द हो रहा है। और जो विविध विधि गोला चले, अनेक प्रकार से जो गोला दागे जा रहे हैं, वह जब फूटते हैं तो ऐसी आवाज होती है कि जनु प्रलय के बादले गरजत। जनु माने मानो प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। गरजत जनु प्रलय के बादले। घहरात जिमि पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले। प्रलय काल के बादल जब गरजते हैं तो लोग डर जाते हैं कि अब इतनी वर्षा होगी कि सब डूब जाएंगे। प्रलय काल के बादल अर्थात सांवर्तक जो मेघ है वे मानो गरज रहे हैं। लगता है प्रलय ही होने वाला है। तो घहरात जिमि पविपात पर्वत के शिखर से शब्द हो रहे हैं वज्रपात जैसे, मानो वज्रपात होने वाला है। और गोला से ऐसी आवाज हो रही है कि मानो प्रलय काल के मेघ गरज रहे हैं।
जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भये। मरकट विकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भये। गही सैल तेहि गढ़ पर चलावही, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। हो जहाँ सो तहाँ निशिचर है। मरकट विकट भट जुटत कटत न, लटत तन जर जर भये। विकट भट, विकट भट मरकट जुटत। विकट माने भयंकर, भट माने योद्धा। जो मरकट वानर हैं वे जुटत, जुटत माने भीरते हैं। जुटत माने जुट जाते हैं, भिर जाते हैं। न कटत न लटत तन जर जर भये। तन जर जर भये, लेकिन न कटत न लटत। विकट भट वानर, मरकट माने वानर, जुटत माने भीरते हैं, कटते हैं। कटते हैं, शरीर में बाण लगता है, शरीर कटता है। तन जर्जर भय, शरीर को जर्जर कर दिया गया, छलनी बना दिया गया। फिर भी न लटत, लटत न अर्थात लड़खड़ाते नहीं हैं। लटत न अर्थात लड़खड़ाते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं, डटे हुए हैं। यही तो वीरों की शोभा है। शरीर छलनी कर दिए जाए फिर भी लड़ता रहे, पीछे ना हटे। गोस्वामी जी कहते हैं न लटत न कटत। ना तो कट रहा है, कटत का मतलब तन में घाव हो रहे हैं, लेकिन एकदम से 2 खंड 4 खंड नहीं हो जा रहे हैं। और न लटत, लड़खड़ाते नहीं हैं, पाँव इनका कांपता नहीं, शिथिल नहीं होता है, लटपटाते भी नहीं। ऐसा नहीं कि भूमि पर गिर करके कड़ाहने लगे हो, सो बात भी नहीं है। भट कटत तन मरकट विकट भट जुटत कट तन लटत तन जर जर भये। शरीर जर्जर हो गए, छलनी हो गए। घायल वीर बिराजहि कैसे, घायल वीर बिराजहि कैसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। घायल है, फिर भी जुटे हुए, भिरे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं वानर लोग? गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं, जहाँ सो तहाँ निश्चर है। गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं, जो पर्वत राक्षस लोग ऊपर से गिरा रहे हैं, महीधर शिखर, उसको गही माने पकड़ करके गही शैल तेहि गढ़ पर चला वहीं। शैल को माने पर्वत को, गही माने पकड़ करके तेहि गढ़ पर चलावे। उसे गढ़ माने किले पर, चला वही माने फेंकते हैं। जहाँ सो तहाँ निशिचर है, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। जो जहाँ है वहीं से वह निशिचर है, माने गिरने लगे, मारे जाने लगे। जहाँ सो निशिचर तह है, जहाँ वह राक्षस है वहीं मारे जा रहे हैं, वहीं गिर गए। अर्थात राक्षसों का निशाना चूक जा रहा है, परंतु बंदरों का निशाना चूकता नहीं है। जहाँ सो तहाँ निशिचर है।
मेघनाद सुनि श्रवण यस गढ़ पुनि छेका आई। उतरे वीर दुर्गते सनमुख चल्यो बजाई। सनमुख चल्यो बजाई। मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आई। मेघनाद ने अपने कानों से ऐसा सुना कि पूर्णिमा ने फिर बंदरों ने आकर के गढ़ माने किले को छेका माने छेक लिया है, घेर लिया है। मेघनाद सुनि श्रवण अस, मेघनाद ने श्रवण माने कानों से ऐसा सुना कि पूर्णिमा ने फिर से वानर लोग आकर के किले को छेक लिया है। गढ़ पुनि छेका आई। उतरे वीर दुर्गते सनमुख चल्यो बजाई। उतरे वीर दुर्गते, वीर दुर्गते उतरे हो। वीर मेघनाद दुर्ग माने किला से उतरा, अर्थात द्वार खोल करके बाहर आया और बजाई सन्मुख चले। बजाई माने डंका की चोट पर ललकारते हुए युद्ध में आगे बढ़ा, सन्मुख चला। अब युद्ध मैदान में होगा। अब तक जो युद्ध होता था वह किले से राक्षस लोग और किले के बाहर से वानर लोग लड़ते थे। वानर लोग किले पर कूद के चढ़ जाते थे, उत्पात करते थे और विजयी होकर लौट आते थे। परंतु अब मेघनाद ने युद्ध का क्रम बदल दिया। मेघनाद ने द्वार खोल दिया और अब जो युद्ध होगा सब मैदान में होगा, अब किले पर युद्ध नहीं होगा। मेघनाद ने सुना कि वानर ने फिर से किले को छेक लिया। ऐसी ढिठाई उसकी, इतनी हिम्मत, अब मैं चलता हूं। पिताजी से इसने कहा था कौतुक प्रात देखी हूं मोरा, इसलिए यह वीर मेघनाद किले से उतरा है, सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के चला है। सन्मुख चल्यो बजाई, बजाई माने डंके की चोट पर सन्मुख चला। कहाँ कौशला धीस दो भ्राता, कहाँ कौशला धीस दो भ्राता। धनवी सकल लोक विख्याता, धनवी सकल लोक विख्याता। कौशलाधीश दो भ्राता कहाँ हैं? सकल लोक धनवी विख्याता कहाँ हैं? दो भ्राता धनवी, धनवी दो भ्राता सकल लोक विख्याता कौशलाधीश कहाँ है? ऐसा अन्वय करके अर्थ लगाएंगे तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों भाई कौशलाधीश तो है नहीं। कौशलाधीश तो केवल श्री राम जी हैं। जिस प्रकार से हृदय सराहत सिए लोनाई,
हृदय सराहत सिय लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु समीप गवने दो भाई। तो अर्थ में तो ऐसा लगता है कि दोनों भाई श्री सीता जी की सुंदरता की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों भाई गुरु जी के पास जा रहे हैं, श्री सीता जी की सुंदरता की सराहना केवल श्री राम जी कर रहे हैं। वैसे यहां पर धनवी सकल लोक विख्याता, दोनों भाई धनुर्धर हैं, समस्त लोकों में विख्यात हैं। कौशलाधीश केवल श्री राम जी हैं। तो धनवी में दोनों भाई का अर्थ लगाना चाहिए और कौशलाधीश में श्री राम जी का। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। धनवी सकल लोक, ऐसे धनुर्धर हैं, ऐसे धनुर्धर हैं कि सकल लोक में विख्यात हैं दोनों। सूपनखा से सुना है मेघनाद ने, देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। और खरदूषण, विराध, बाली, सुबाहु आदि का नाम तो मेघनाद सुना ही है, सब मारे गए हैं इनके द्वारा। इसलिए कहा धनवी सकल लोक विख्याता। दो भ्राता, कौशलाधीश कहाँ है? कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनु मंत बल शिवा। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनु मंत बल शिवा। नल नील द्विविध सुग्रीव बल के सिवा अंगद और हनुमंत कहाँ हैं? नौ नाम मेघनाद ने लिया है। कहा नल नील द्विविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। इन सब के नाम को मेघनाद ने सुना है युद्ध करते हुए में। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, ये तीन नाम इसमें आ गए। और को कहा अंगद हनुमंता, कहा नल नील द्विविध बलवंता। इस प्रकार से को कहा अंगद हनुमाना, कहा नल नील द्विविध बलवाना, इन सब का नाम सुना है। तब पश्चिम द्वार पर युद्ध कर रहा था, जब बंदरों ने पुकार किया तो श्री हनुमान जी ने सुना, तो मेघनाद ने भी सुना था। कह नल नील द्विविध सुग्रीवा। और रावण ने भी भरी सभा में कहा, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलिना। तुम सुग्रीव कुलद्रुम दो, अनुज हमार भीरति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, शिल्प कर्म जाने नल नीला। है कपि एक महाबलशीला। सुक ने कहा था, दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हर निसर सठा, जामवंत बलराशि। इसलिए प्रमुख लोगों का नाम मेघनाद ने सुना है, उन सब के नाम को लेकर के ललकार रहा है। और कहा कहाँ विभीषण
भ्राता द्रोही कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजो सबहि हठी मारऊँ ओही आजो सबहि हठी मारऊँ ओही। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आज सबहि हठी मारो ओही। भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको मारूंगा, कदाचित कोई बच भी जाए, लेकिन वही अर्थात विभीषण को हठी माने हठात मारूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजु सबहि हठी मारऊँ ओही। आजु सबहि हठी मारऊँ ओही। मारूंगा तो सबको, लेकिन उसको हठात मारूंगा। मेघनाद ने क्रोधावेश में आकर के श्री विभीषण जी को भ्राता द्रोही होने का आरोप लगाया। इस बात को और किसी ने नहीं कहा, न रावण ने, न कुंभकर्ण ने, न मंदोदरी ने, न प्रहस्त ने, न माल्यवंत ने, किसी ने नहीं कहा। कुंभकर्ण ने तो बल्कि प्रशंसा किया है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयउ तात निश्चर कुलभूषण। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजु सबहि हठी मारऊँ ओही। क्योंकि क्रोध में व्यक्ति चारों नेत्र से अंधा हो जाता है। इसलिए मेघनाद ने इस प्रकार से आरोप लगाया, मिथ्या आरोप। आज सबहि हठी मारूंगा तो सभी को, पर विभीषण को हठात मारूंगा। क्योंकि स्वजन से इसने स्वजन को छोड़ दिया है। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस समय में मेघनाद का यज्ञ विध्वंस हुआ है, तब जब युद्ध में आया है तो विभीषण जी को देख करके बहुत कटु कहा है। मानस जी में यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, मेघनाद ने कहा कि कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। ऐसा कह करके कठिन बाण का संधान किया मेघनाद ने। अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने, अतिशय क्रोध करके और श्रवण लगी माने कान तक धनुष की प्रतंचा को खींचा। ऐसा कहकर के कठिन बाण का संधान किया और बड़े क्रोध में आकर के कान तक डोरी को खींचा है, जिससे कि बाण
बहुत शीघ्रता से जाए, दूर तक जाए, शत्रु को मार सके। वीर लोग धनुष की डोरी को कान तक खींचते हैं कि बाण तेजी से जाए। देख रसाल बिटप बर शाखा, तई पर चढ़ऊ मदन मन माखा। समन चाप निज सर संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। वैसे यहाँ पर रस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताने। जिस प्रकार से कामदेव भगवान शिव पर क्रोध किया और धनुष की डोरी को कान तक खींचा, वैसे ही मेघनाद, मेघनाद भी काम के प्रतीक है। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। सर समूह सो छाड़े लागा, सो माने वह समूह सर, समूह सर माने समूह बाण, छाड़े लागा माने चलाने लगा। जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जनु मानो बहुत से, नागा माने सर्प, सपक्ष माने पंख युक्त हो करके, धावहि माने दौड़ रहे हैं। वह मेघनाद बाण समूह चलाने लगा, मानो बहुत से सर्प सपक्ष दौड़ रहे हैं। सपंख है ये। संधानी धनुषर निकर छाड़े से उरग जिमि उड़ी लागहि। सर्पों के पंख हो जाते हैं अधिक दिन होने पर, और ये उड़ करके जिस वन में चंदन का वृक्ष होता है वहाँ जा कर के लिपट जाते हैं, क्योंकि तब इनमें जहर अत्यधिक जलनशील हो जाती है। जिस जहर की ज्वाला को सह नहीं पाती है, इसीलिए नाग जा करके चंदन के वृक्षों में लिपट जाते हैं, सहन नहीं हो पाती है। जहर की जो ज्वाला होती है वह सहन नहीं हो पाती है। तब उड़ता हुआ वह जाकर के चंदन के वृक्ष में लिपटता है। रहीम ने कहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। ये जनु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। बाण सर्प नहीं हो जा रहे हैं, सर्प के जैसा, जैसे सर्प फुफकारता हुआ जाता है वैसे बाण जब चलता है तो आवाज आ रही है सर्पों के फुफकार की भांति। जैसे सर्प विषैला होता है वैसे ये बाण विषैला है, जहरीला है। जहाँ तहाँ परत देखियहि बानर, जहाँ तहाँ परत
देखियहि वानर सनमुख होई न सके तेहि अवसर जहाँ तहाँ परत देखियहि बानर। जहाँ तहाँ बानर परत देखियहि। जहाँ तहाँ बानर परत माने गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सनमुख होई न सके तेहि अवसर। तेहि अवसर माने उस समय में कोई वानर मेघनाद के सामने नहीं हो पा रहे हैं। सनमुख होई न सके तेहि अवसर। कोई सन्मुख होकर के सामना नहीं कर सकते। जहाँ तहाँ परत देखियहि वानर। सब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी में सामना करने की साहस नहीं है। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीच्छा। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीच्छा। बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीच्छा। कपिरीच्छा जहाँ तहाँ भागी चले। कपि और इच्छा माने रिक्ष। जहाँ तहाँ भागी चले। बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। सबहि सभी ने युद्ध की इच्छा को भुला दिए। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीच्छा। बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। सभी वानर भालू जहाँ तहाँ भागने लगे। सभी को युद्ध की इच्छा भुला गई। अर्थात युद्ध से मन घूम गया, भागने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाद है ये काम के प्रतीक। सो कपि भालू नरन मह देखा। सो कपि भालू नरन मह देखा। किन्हे सिजेहि न प्राणयव सेखा। सो कपि भालू नरन मह देखा। सो कपि भालू नरन मह देखा। किन्हे सिजेहि न प्राण अवसेखा। सो माने उस कपि और भालू, वह वानर वह भालू एक भी रण में नहीं दिखाई दिए। सो माने वह वानर वह भालू एक भी रण में नहीं दिखाई दिए। यही जिसके मेघनाद ने प्राण अवशेष न किया हो। किन्हे सिजेहि न प्राण अवशेषा। अर्थात मेघनाद ने वान चला चला करके सभी के प्राण अवशेष रहने दिया है। केवल प्राण मात्र बचा है। सब सैनिक पुरुषार्थहीन हो गए हैं। 10-10 सर सब मारे सी परे। भूमि कपिवीर सिंहनाद करिगर जा। मेघनाद बल धीर
दस दस सर सब मारे से परे भूमि कपिवीर। दस दस सर सब मारे सी, दस दस सर माने बाण सबको मारा। वीर कपि भूमि परे, वीर कपि वीर वानर लोग भूमि पर गिर गए। तब बलधीर मेघनाद, बलधीर माने बलवान, धीरवान मेघनाद सिंह जैसा नाद करते हुए, सिंह के दहाड़ में गरजते हुए बड़े जोर से गर्जन किया, अर्थात विजय घोष किया। दस दस सर सब मारे सी, सभी को दस दस बाण मारा है। दस दस बाण ही क्यों मारा? क्योंकि 10 ही इंद्रियां हैं। जैसे कामदेव सभी इंद्रियों को अपने अधीनस्थ कर ले, वैसे मेघनाद ने सभी वानरों के इंद्रियों को अधीनस्थ कर लिया, सबको निर्बल बना दिया। दस दस सर सब मारे से, जब सारी इंद्रियां निर्बल हो गई तो काम कैसे करेंगे? परे भूमि कपिवीर, फिर तो बलवान मेघनाद सिंह के समान शब्द करते हुए बड़े जोर से गर्जन किया, और जैसे गर्जन किया वैसे हनुमान जी ने देखा, ये क्या? देखी पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। देखे पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। जहाँ पर मेघनाद कामदेव के प्रतीक है, वहीं श्री हनुमान जी महाराज वैराग्य के प्रतीक हैं, वानर लोग साधक के प्रतीक हैं। और ये पर्वत जो है ये वेद पुराण के प्रतीक हैं। स्पष्ट वर्णन है माना जी में। देखी पवन सुत कटक विहाला, पवन सुत श्री हनुमान जी ने कटक माने सेना को, विहाला माने बिहवल देखा। क्रोधवंत जनु धायउ काला, श्री हनुमान जी क्रोधवंत माने अतिशय कुपित हो करके ऐसे दौड़े हैं मेघनाद की ओर कि जनु धायउ काला, जनु मानो काल ने धावा किया है, काल दौड़ा है। देखे पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जनु धायउ काला, क्रोधवंत जनु धायउ काला। ये पवन पुत्र हैं, पवन तनय बल पवन समाना। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघ नाद पर डारा। महाशैल एक तुरत उपारा, तुरंत एक महाशैल को उपारा माने उखाड़ लिया, और अतिरिस मेघनाद पर डारा। अतिरिस माने अत्यंत क्रोध करके मेघनाद पर डारा, मेघनाद के ऊपर डाल दिया। पर मेघनाद बड़ा होशियार है, पर्वत को आते हुए देख करके रथ से कूद करके आकाश में चला गया, रथ सारथी को नष्ट होने दिया। हनुमान जी ललकार रहे हैं लेकिन वह पास में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से मेघनाद को भी हनुमान जी महाराज परास्त कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।